तमाम तरह के मुद्दे भी उठने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा था और आज से देखिए विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आगाज है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर। आज इस अवसर पर विधानसभा ने जो पुस्तकें और बनवाई, देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितने माननीय मुख्यमंत्री जी रहे उनको उसमें संकलन है, और जितने माननीय दो दूसरी पुस्तक है जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष आज तक जितने रहे उसका संकलन है। उन दो पुस्तकों का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि उसको दोनों कि नेता विरोधी दल आज तक जीतते रहे उनके धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने विगत 3 वर्षों के अंतर्गत कई कीर्तिमान स्थापित किए। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि लगभग 3 वर्ष होने पर भी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के लोकतांत्रिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार से हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया, सभी के द्वारा कहा गया, लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं। जनता की आवाज उठाने का सबसे महत्वपूर्ण फोरम विधानसभा होता है। प्रतिपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है कि वो सरकार का ध्यान सकारात्मक भाव के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करे। तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता के प्रति जो वादे किए उनको पूरा करे। सौभाग्य से उन वादों को पूरा करने का मूर्त रूप जमीन पर दिखाई देने का काम विगत कई वर्षों से हो रहा है, और इन 3 वर्षों के अंतर्गत प्रतिपक्ष के द्वारा भी जो विषय उठाए जाने चाहिए उसको सकारात्मक रूप से कराएगा। आगे भी हम इसको अच्छे भाव के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश की जनता के हित के लिए सारे विषयों को चर्चा पर चर्चा के माध्यम से विधानसभा में उठाएंगे। आज के इस अवसर पर समय की सीमा है, विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस विधानसभा की दर्शक दीर्घा के सुंदरीकरण और नवीनीकरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, नेता मंत्री श्री सुरेश कुमार मीना जी, नेता विरोधी दल जी और हमारे सभी माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विधायिका का स्थान है। यानी विधायिका एक प्रकार
से मार्गदर्शिका है। और सभी माननीय सदस्य यहां पर न केवल विधायी कार्यों के साथ जुड़ते हैं, बल्कि विकास की जनहित से जुड़े हुए मुद्दों का एक प्लेटफॉर्म भी विधायिका हमें उपलब्ध कराता है और समग्र विकास का एक रोड मैप तैयार करने का भी सशक्त माध्यम हमारी विधायिका है। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा का कि उन्होंने अपने 3.25 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम भी किया है। देश की सबसे बड़ी विधानसभा को जाता है कि वह ई विधान लागू की है। आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने ई विधान सबसे बड़ी विधानसभा को जाता है कि वह ई विधान लागू की है। आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने ई विधान किस रूप से सफलतापूर्वक लागू हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा पेपरलेस होकर के इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और ये सचमुच केवल विधानसभा के लिए नहीं, हम सभी सदस्यों के लिए और 25 करोड़ की आबादी के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण था। इसके साथ ही विधानसभा की गलियारे को किस रूप में सुंदरीकरण किया जाना चाहिए, यह कार्य भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा संचालन के जो नियम 1952 में पहली विधानसभा गठन के तत्काल बाद लागू हुए थे, वे जैसे के तैसे पड़े थे। समय के अनुरूप मांग के आलोक में उसमें आवश्यक संशोधन नहीं हो पाए थे। वह कार्य भी इस दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और उन्हें लागू किया गया। प्रश्नकाल में अब हम देखते हैं कि केवल 2 सदस्य ही नहीं बल्कि 20-20 सदस्य अपने प्रश्नों का उत्तर यहां पे मंत्रियों से पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी हाथों हाथ यहां पर उन्हें प्राप्त होता है। और यही सही लोकतंत्र है कि जब एक माननीय सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से संबंधित प्रश्नों का जवाब लेकर के लोकहित से जुड़े हुए मुद्दों को रखने का एक माध्यम बनाता है। यह तब हो पाया जब हम लोगों ने विधानसभा संचालन के नियमों में विधानसभा ने संशोधन करके यथार्थ समय उसे लागू भी किया। विधानसभा में आने वाले सदस्य किसी भी पक्ष के हो, उनकी रुचि, उनकी पृष्ठभूमि, उनके साथ अलग अलग संवाद, उनके अलग अलग तरीके से उनकी रुचि के अनुसार वे उन विषयों को भी सदन में रख सके, इसके लिए चयन, एक दिन का समय केवल महिला सदस्यों के लिए को इस सदन के अंदर दिया जाना हो, या फिर विधानसभा 25 करोड़ लोगों की विधानसभा है, उनके लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है, वह जिस पवित्र भावना के साथ आए उसका फर्स्ट इंप्रेशन यहां की दर्शक दीर्घा के माध्यम से ही पहले पड़े। दर्शक दीर्घा के सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यह सभी पक्षों के लिए भी यह प्रसन्नता का क्षण होना चाहिए, क्योंकि आपके ही द्वारा, आपके ही संस्तुति पर यह कार्यक्रम
यहां पर संपन्न होता है और वे लोग आते हैं दर्शक दीर्घा के माध्यम से सत्ता पक्ष या विपक्ष के मुद्दों को मजबूती के साथ देखने और उनको जानने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1952 से लेकर के अब तक, बल्कि उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री पद नहीं था, 1950 में मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उससे पहले प्रीमियर थे। कब कब कौन थे नेता सदन के रूप में, उससे संबंधित एक प्रकाशन विधानसभा के शोध ग्रंथालय के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। और वे स्वाभाविक रूप से नेता सदन है, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी, मुख्यमंत्री के रूप में किन किन महानुभावों ने सदन की गरिमा को बढ़ाया है, प्रदेश के विकास के लिए किन मुद्दों को उन्होंने छुआ है और कैसे विकास को एक निरंतरता देने में योगदान किया है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी, क्योंकि लोकतंत्र और विधायिका का आधार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है, यही लोकतंत्र के दो पहिए हैं। दोनों जब मिलकर के आगे कार्य करते हैं तो एक सशक्त लोकतंत्र को जन्म देते हैं। उसका सशक्त माध्यम संवाद है, चर्चा परिचर्चा है। हमारा मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होगा, बल्कि हम संवाद से उस समस्या के समाधान का रास्ता निकालेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी 1952 से 2024 तक किन किन महानुभावों ने अपने अपने समय में सदन की गरिमा को बढ़ाया है, इससे संबंधित प्रकाशन भी आज यहां पर रिलीज हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर माननीय सदस्य को, अगर विधानसभा सचिवालय देती है ठीक है, नहीं तो स्वयं भी रखना चाहिए, नॉलेज के लिए भी और जानने के लिए भी, आने वाली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए भी, कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता सदन के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में इन महानुभावों ने अलग अलग समय में नेतृत्व देकर के सदन की गरिमा को बढ़ाने और प्रदेश के विकास के रोड मैप को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इतने सारे कार्य एक साथ यहां पर संपन्न हो रहे हैं। आज से हमारा शीतकालीन सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले अध्यक्ष जी ने एक सौगात और दी है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू करने का 75 वर्ष पूरा करने की ओर जा रहा है। 25 में 26 जनवरी 2025 भारत के संविधान को 25 वर्ष पूरे होंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा कि हर माननीय सदस्य को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी हुई संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, उसकी एक एक मूल प्रति, देखो मूल प्रति है, और मूल प्रति आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। और आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, एक एक पेज वास्तव में भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का दर्शन कराता है। और मैं चाहूंगा कि मूल प्रति को अगर आप एक बार देखेंगे, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका अवलोकन करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी कार्यों के लिए एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। शीतकालीन सत्र के शुभारंभ के लिए आपने इतनी अच्छी सौगात दी है, इसके लिए भी अपने माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह सिलसिला निरंतर आगे चलता रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं हृदय से आभार
व्यक्त करते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं यहाँ पर उपस्थित माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी,